हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे काशी फल, जिसे सीताफल भी कहते हैं, पंपकिन भी कहते हैं और साथ में पेठा भी कहते हैं। तो आज हम बिना लहसुन, बिना प्याज और बिना टमाटर के बनाएंगे एक स्पेशल ट्रिक से, जिसे खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप इसे पूरी से, पराठे से या चपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है, ये है काशी फल या सीताफल, आप जो भी इसको बोलते हो, कद्दू भी। तो ये हरा वाला कद्दू है। साथ में मैंने ये ली है कैरी, जो मार्केट में ईजिली मिल जाती है और आजकल आ भी बहुत रही है। इसी के साथ मैंने ली है, ये है अदरक और साथ में है हरी मिर्च। अब सबसे पहले कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ मेथी दाना। इसी के साथ हींग डाल देंगे और साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। थोड़े से साबुत खड़े मसाले हैं, जैसे दालचीनी है, काली इलायची है, चक्रफूल और लौंग है। इसी के साथ हम इसको अच्छे से सौते करेंगे और जो पंपकिन हमने काट के रखा है उसको वॉश करने के बाद मैंने इस तरह से पीस में कट कर लिया है, उसको हम डाल देंगे। अच्छे से ऑयल में और मसालों के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से ऑयल में फ्राई करने के बाद हम डालेंगे घर के कुछ बेसिक मसाले। तो हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी कलर और हाफ टेबल स्पून किचन किंग मसाला या गरम मसाला डाल देंगे। अच्छे से हम इसको सारे मसालों के साथ मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे कि लीड लगाकर कुक करेंगे। तो अभी हम इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा मसालों के साथ ही अच्छे से रोस्ट हो जाना चाहिए। अब ये बहुत अच्छे से जो है मसालों के साथ थोड़ा कुक हो गया है, थोड़ा फ्लेवर इसमें आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें जो पंपकिन है हमारा, इसको हमें सॉफ्ट करना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। तो कम से कम हम 1 कप के करीब इसमें पानी डालेंगे और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे सारे ही मसालों के साथ और उसके बाद थोड़ी देर हम इसको लीड लगाकर अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। तो आपने देखा होगा कि इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्च तो डाली है, लेकिन प्याज, टमाटर, लहसुन कुछ नहीं डाला है, लेकिन तब भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। तो अब थोड़ी देर बाद सारा पानी ड्राई हो गया है, तो हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सॉफ्ट हुआ या नहीं हुआ। तो मैं आपको स्पून से दिखा रही हूँ, जितना भी हमारा पंपकिन है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो मैंने आपको कैरी दिखाई थी, उस कैरी को मैंने सारे छिलके रिमूव करके वॉश करके बारीक बारीक कट कर लिया है। तो आज हम पंपकिन की सब्ज़ी को कैरी के साथ बना रहे हैं। सारी कैरी को हम डालेंगे, इसमें मिक्स करेंगे और जैसे कि कैरी को भी सॉफ्ट करना ज़रूरी होता है, तो थोड़ा सा पानी मैं अभी और डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ समझ लो आधा कप के करीब। अब हम इसको मिक्स करेंगे कैरी के साथ और इसको थोड़ी देर के लिए फिर से लीड लगा देंगे और कैरी को हम सॉफ्ट होने देंगे। कैरी जो होती है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि सारी कैरी और पंपकिन हमारा जो है बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया सी ये सीताफल की सब्ज़ी हमारी पंपकिन की बनकर तैयार हो गई है और मेरे यहाँ इसको पूरी के साथ बहुत ही पसंद किया जाता है। और कोई भी ओकेज़न हो या मेहमानों की थाली हो, तो पूरी के साथ हम इसको सीताफल को ज़रूर बनाते हैं। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।